पूरा घर को वो हल्ला हल्ला करके रखती थी। वो अकेले काफ़ी थी घर को पूरा ये करने में। और अभी जितना भी लोग आ रहे पता नहीं चला कि लोग है, जितना भी लोग आ रहे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उसे कमी महसूस नहीं है। वो 10-15 दिन से उसको परेशान करता था, मतलब उसको फोर्स करता था हमसे बात करो मिलो, जैसे लव में कैसे होता था हमसे बात करो मिलो, बहुत फोर्स कर रहा था। तो मेरी बहन उसको मना कर दी कि नहीं हम तुमसे क्यों मिलेंगे, तुम मेरे साथ काश। अंकिता यहीं पे सोती थी और यही खिड़की उस दिन खुला हुआ था, एक इधर बंद था, एक मतलब डोर खुला हुआ था। यही वाला खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस। जिस तरह से ना पोती तरफ तरफ की मरी है उस तरह उसको भी तरफा तरफा कर मारना है, यही हमारा कहना है। क्या करेंगे, बुढ़ारी में जिसका हम डोली उठाते उसका हम रंथी। नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं झारखंड का दुमका जिला में, जो आप लोगों को पता ही होगा कि अंकिता के हत्याकांड के बारे में। तो हम उन्हीं के घर अभी पहुंचे हैं। यहाँ पर आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये प्रशासन सब लगे हुए, हमारे जवान सब जो है लगी हुई है इनके सुरक्षा में, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम जाते हैं इसके अंदर, उसके बाद जो है क्या कैसे कुछ हुआ आप लोग को सारा जानकारी मिलेगा। तो हम इसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ का ये तो घटना को काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन यहाँ का जो भी इसके परिजन है तो ये कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्यों बड़ी वाली दीदी है उनसे बात करने के लिए। और अंकिता किस स्वभाव की थी, अभी तो ये लोग को छोड़ करके चली गई है अंकिता, अब ये लोग का तो याद में सब दिन रहेंगे। तो हम बात करना चाहते हैं इनके बड़ी दीदी से बात करना चाहते हैं, क्या कुछ है कैसे है बताएगी। 5 मिनट टाइम दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बैठिए ना। तो हमारे साथ हैं अंकिता के दीदी। तो पहले आप अपना नाम बताइएगा दीदी। इसी का तो आप जो है अंकिता के बारे में बताइए, वो किस स्वभाव की थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, क्या इसका क्या कुछ हुआ था इसे। वो 11 में पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी, और मतलब कि घर का हेल्प भी करती थी, और मतलब थोड़ा ये थी, पूरा घर को वो हल्ला हल्ला करके रखती थी। वो अकेले काफ़ी थी घर को पूरा ये करने में। और अभी जितना भी लोग आ रहे पता नहीं चला कि लोग है, जितना भी लोग आ रहे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उसे कमी महसूस हो रहा है। प्रशासन जितना कोई अध्यक्ष उद्यक्ष दिन भर मेरे घर में रहते, DC CEO सब कोई, पर फिर भी उसे कमी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। उसका मतलब दिमाग अभी थोड़ा बचपन टाइप का था। बचपन क्या, वो बच्ची थी, पूरे घर को मतलब कि सबको हंसा के बोल के पूरा ही मतलब कि हल्ला हल्ला करके रखती थी। और अभी बहुत शांत शांत लग रहा है, कहीं ना कहीं पूरा घर में मतलब लग रहा है कि हाँ उसे कमी है। अब आप लोग को हम विशेष क्या पूछें, जो अभी देख रहे थे कि दादी खाना बना रहे थे और आप भी बना रहे थे, माँ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मेरी मम्मी का 1.5 साल पहले डेट हुआ, उनको कैंसर था, तो उनका ट्रीटमेंट मुंबई में चलता था। 3 साल मुंबई में ट्रीटमेंट चला, हम और पापा उनका ट्रीटमेंट कराते थे। तो फिर 1.5 साल पहले उनका डेट हुआ। अब पापा जी कहाँ हैं बता सकते हैं आपके? हाँ, पापा बाहर तरफ गए। और पापा बाहर तरफ गए हैं। हमारे साथ जो है दादी के नहीं कोई बात नहीं। अरे सुनिए ना, तो आप पूरा नहीं बताए, कुछ और है, एक दो ठो सवाल और है। तो ये जो है प्यार का बात है, क्या सच है ये चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं है, वो 10-15 दिन से उसको परेशान करता था, मतलब उसको फोर्स करता था हमसे बात करो मिलो, जैसे लव में कैसे होता था हमसे बात करो मिलो, बहुत फोर्स कर रहा था। तो मेरी बहन उसको मना कर दी कि नहीं हम तुमसे क्यों मिलेंगे, तुम मेरे साथ अदर कास्ट है, तो उसी में उसको धमकी दिया कि तुम नहीं बात करिए, नहीं मिली तो तुमको मार देंगे। जिस दिन घटना हुआ ना उसी दिन रात में उसको धमकी दिया। तो पापा को बोली, तो पापा बोले ठीक है सुबह देखते। पापा क्या पता कि रात भर में कुछ कर देगा। तो सुबह होते होते ऐसा घटना हो गया। क्या मतलब ऐसा तो नहीं था कि जो अंकिता जो सोती थी तो क्या अकेले वो सोती थी उसके पास? आप रूम में यहाँ पे अकेले सोती थी। ऐसा था। तो देखिए थोड़ा उधर दिखा सकते हैं जहाँ सोती थी अंकिता। एक बार दीदी के साथ हम देखते हैं कि अंकिता कहाँ। 5 मिनट दादी सुनिए ना, तो हम दीदी से जानना। अच्छा सुनिए ना 2 मिनट। हाँ तो अंकिता यहीं पे सोती थी और यही खिड़की उस दिन खुला हुआ था, एक इधर बंद था, एक मतलब डोर खुला हुआ था। यही वाला खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस मार दिया। पेट्रोल छिड़क दिया वो दरिंदों ने, और फिर माचिस चला के भाग दिया। तो फिर ये जगी होगी। पेट्रोल छीटा तो उसका मतलब थोड़ा नींद टूटा, तो वो बाहर से देखने गई कौन है, तो शाहरुख पेट्रोल का डिब्बा और माचिस लेके खड़ा था। जैसे माचिस मान वैसे घूमी तो फिर पूरा उसका लग गया। वो ये पहचान ली। तो फिर जो इसके बाद कहाँ लेके गए उसको? उसे फिर वो दौड़े गई पापा के पास गई। तो फिर वो जल्दी से गई, फिर पानी वो जली, फिर पापा उसे कम्बल उम्बल दे के आग बुझाए। उसके बाद फिर दुमका का है ना सदर हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए।
और उसके बाद फिर जो है दुमका से तो कहीं रेफर किया था। हाँ, फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं, महला मुहल्ला में लगाया, वहाँ उतना सुविधा नहीं था, जो कि बर्न वार्ड में एसी भी रहना चाहिए, एसी नहीं था, उसको बहुत जलन हो रहा था। घर का खुद का पंखा हम लोग लेके गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया, हम लोग रांची रिम्स लेके गए, वहाँ भी तो सुविधा नहीं था। वहाँ बर्न वार्ड है तो वहाँ भी एसी होना चाहिए, एसी था बट कोई काम का नहीं था, वहाँ भी उसको बहुत जलन हो, वहाँ भी खुद का पंखा खरीदे और उसको दिए, कहीं उसको बहुत जलन हो रहा था इसलिए। उसे फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, ड्रेसिंग हुआ, उसको आराम लगा। तो फर्स्ट दिन वो बोली कि ईसू, मतलब हमको ईसू बोलती है कि ईसू हमको लगी ना कि हमको कुछ हुआ, तो उस दिन खाई पी सोई आराम से। फिर दूसरा दिन पता नहीं अचानक से तबीयत ख़राब हो गया बहुत। तो अब देखिए ये जो है तो तबीयत खराब हुआ तब फिर जो है वो चली गई, उसके बाद फिर यहाँ लाए होंगे। हाँ, फिर वहाँ से रांची से यहाँ लेके आए दुमका। उसके बाद उसका जो भी हुआ सो हो गया। उसके बाद इधर पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, प्रशासन तो जिस दिन से हम लोग आए उस दिन से लगे हुए, पूरा धानी से लेकर हमारे घर तक, हमारे सुरक्षा के लिए और आप लोग के सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। ऐसे चलिए, तो अभी हम जो है बात कर रहे थे अंकिता के दीदी से, तो आप जो है क्या इस एरिया न्यूज़ के माध्यम से आप कुछ कहना चाहिएगा तो आप कह सकते हैं। बस यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा भी उसके लिए कम है, अगर इससे भी कोई बड़ा सज़ा हो तो उसको मिले। तो देखिए दीदी का कहना है उसके लिए तो फांसी का सज़ा भी कम है, अगर इसे भी बड़ा कोई सज़ा हो सरकार से तो वो दिलाना चाहिए। और हम लोगों से तो बस यही कहना है कि उनको जो है बीच चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए इसमें। तो अभी हमारे साथ जो है थी अंकिता की दीदी थी। दादा अगर कुछ बोलना चाहे तो बोलिएगा, तो बोल सकते हैं तो बोलिए। वही है, उनको फांसी की सजा हो, जिस तरह से ना पोती तरफ की मरी है उस तरह उसको भी तरफा कर मारना है, यही हमारा कहना है। क्या करेंगे, बुढ़ारी में जिसका हम डोली उठाते उसका हम रंथी उठा कर ले जाए, पर कितना दुखद घटना है ये सोचिए। बिलक बिलक कर हमको हम लोगों को परिवार को रोना पड़ता है, क्या करें। इसलिए उसको फांसी सजा दीजिए, आप लोगों से मेरा यही विनती है। वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, वो नाबालिग लड़की थी। तो देखिए उन दरिंदों ने जो है ये नाबालिग लड़की के साथ ऐसा कुकर्म कहा जाए, यानी कि ऐसा घटना को अंजाम दिया। उनको तो जो है बीच चौराहा पर खड़ा करके उसको फांसी दे दिया जाना चाहिए। अरे में अगर दादाजी कुछ बोलना चाहेंगे तो हम पूछते हैं तो आप लोग को जानकारी मिलेगा। क्या यहाँ से फिर कहाँ ले गए थे दादाजी? हॉस्पिटल से। हाँ, जैसे यहाँ से आप पहले कहाँ ले गए? यहाँ से ले गए हॉस्पिटल, फूलो झामा हॉस्पिटल है यहाँ, सेंट्रल हॉस्पिटल, वहीं ले गए। वहाँ जवाब दे दिया, वहाँ कहा कि कोई यहाँ 1 नंबर वार्ड में भर्ती किया, लेकिन एसी है, एसी चालू काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता। तो हम लोग पंखा ही घर से ले जा करके उसको शांति दिए हवा से उस अंकिता को। और उसके बाद ले गए रांची रेफ़र किए, और सुनील सोरेन हमारा यहाँ सांसद हैं, जो वही आकर के हमारा एम्बुलेंस करवा करके तेल अपना पैसा से भरवा करके भेजे रांची गए। वहाँ भी कोई पंखा आदि एसी नहीं, वहाँ भी 1400 रुपया पंखा करना पड़ा। और चलिए सांसद साहब इतना तो किए, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री सब बहुत किए हैं, यहाँ का प्रशासन भी बहुत हम लोगों के साथ है। अभी जो अगल बगल में प्रशासन देख रहे हैं वो आपके सुरक्षा के लिए हैं? हाँ, सुरक्षा के लिए हैं, बहुत मदद भी किए हैं, शुरू से अभी तक मदद कर रहे हैं। कुछ मतलब धमकी आता है क्या, कुछ दबाव आता है? नहीं, कोई दबाव अभी नहीं। और आपके सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर हैं। हाँ, तो अब जो है आप सिर्फ यही चाहते हैं कि बस फांसी? हाँ, हम यही चाहते हैं फांसी सजा हो और सुप्रीम कोर्ट के वकील भेजिए बस, और हम कुछ मांग नहीं करते हैं सरकार से, नहीं झारखंड सरकार से, नहीं केंद्र सरकार से। आप कुछ मांग नहीं करते? नहीं। लेकिन इधर का वकील सब सुन रहे हैं आपका केस नहीं लिया? नहीं, कोर्ट कर ले भी नहीं किया केस, वो हाई कोर्ट चला गया केस, हाई कोर्ट चला गया। तो अभी जो है आप देख रहे थे अंकिता के दादा को। अंकिता की माँ जो है 1.5 साल पहले गुजर गई है, वो कैंसर का शिकार हो गई, यही कुछ है ना? हाँ, कैंसर के शिकार हो गया था 2021 के 23 अप्रैल को। उसका इलाज हम लोग 2.5 साल रखे मुंबई में, लेकिन 1.5 साल और बची, 4 साल के अंदर में डेथ कर गई। फिलहाल जो है आप लोग ऐसे दरिंदों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जिस घर में मातम आता है उसी घर में सिर्फ मातम छाए जाता है। अब 2 साल 1 साल 1.5 साल पहले माँ गई, उसके बाद फिर अंकिता गई।
अगर इस तरह से और यहाँ का जो भी इस तरह का हरकत करने वाला है, दरिंदा है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बस यही अपील है। फिलहाल आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, अंकिता के घर झारखंड दुमका से मैं पवन। जय हिंद, जय भारत।